अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन बहुत स्पेशल था कि आज ब्रदर इन लॉ की जो सी थी वो डेट फिक्सिंग का जो रस्म होती है वो थी। तो इसकी तैयारियां ये स्टार्ट हुई थी कि मैंने नूरम को बांध चुकी थी क्योंकि वो बहुत तंग करती है। और साथ में ये मेरे फुटवेयर था जो मैंने चूज़ किया था, और साथ में ये मेरा ड्रेस था पर्पल कलर का था, और इसके ऊपर गोल्डन और सिल्वर कलर का जो था ना वो सारा बीड्स वगैरह लगे हुए थे। तो ये ड्रेस मैंने इसलिए चूज़ किया था कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग तो थी नहीं, जस्ट फैमिली जा रही थी, तो इसलिए फिर मुझे लगा कि ये इस फंक्शन के लिए बहुत सूटेबल रहेगा। तो मैंने अकॉर्डिंग टू फंक्शन मैंने ये चूज़ कर लिया था। और ये दूसरा ये इसकी रीज़न ये थी सिलेक्ट करने की कि ना इसके साथ ना ये था कि मैं सिल्वर भी ना ज्वेलरी चूज़ कर सकती थी। मेरे पास ना ये सिल्वर कलर का जो सेट था ये बड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूज़ किया जाए। और उसके साथ मैंने ना एक और इयरिंग्स निकाल लिए थे, वो इस फॉर्म में थे। तो मैंने कहा था लास्ट टाइम पे जो मुझे सूट करेगा तो मैं ये कर लूँगी, क्योंकि मैंने बालों को जैसे पोनी टेल की हुई थी, मैंने बाल खोले नहीं थे। तो बस फिर इसके साथ मैंने ये वाली ज्वेलरी चूज़ की थी। और बस फिर हम लोग रेडी हो गए थे, और रेडी होके फिर खैर से चले गए थे, और डेट खैर से फिक्स हो गई थी। और वहाँ का फंक्शन भी अच्छा था, यानी सब कुछ अच्छा अरेंज हुआ था। किसी फंक्शन पे सबसे मुश्किल काम ये होता है कि खासतौर पे बच्चों के साथ रेडी होना, और जब बच्चे नूरे जैसे हों तो फिर तो उफ खुदाया समझ नहीं आती कि क्या करे क्या नहीं। तो मुझे तो ये हल बहुत अच्छा मिल गया हुआ था कि मैं इसको ना बांध देती हूँ बेड के साथ, तो फिर ये थोड़ी बहुत होती है, लेकिन ये है कि इसके आगे कोई ना कोई चीज़ रख देती हूँ ताकि ये खेलती रहे और मैं आराम से जिनसे तैयार हो सकूँ। तो बस ये हम लोग वहाँ पे पहुंच चुके थे खैर से। तो ये था कि उन्होंने अपने घर के बाहर ही ना टेंट वगैरह लगा के तो अरेंज किया हुआ था। तो ये हमारा वेलकम हो रहा था। तो जी बस वेलकम करने के बाद थोड़ा सा सेटअप भी मैं आपको जितना मैं रिकॉर्डिंग कर सकी थी मैं ये दिखाऊंगी आपको कि सेटअप कैसा किया। सब बहुत अच्छा किया हुआ था। और फिर से क्या हुआ था कि अपना चेयर्स वगैरह उन्होंने अरेंज की हुई थी, ऊपर से सारा कवर किया हुआ था टेंट वगैरह लगा के, क्योंकि उनकी गली में था ना। तो बस भी ये थोड़ा सा मैंने आपको पता है प्राइवेसी इश्यूज़ भी आ जाते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा बहुत मैंने हाइड कर दिया था। तो एनीवेज ये एंट्रेंस थी, और एंट्रेंस के बाद सारी चेयर्स लगी थी। चेयर्स के बाद टेबल्स वगैरह थे। यार फ़ैन वगैरह का मौसम तो नहीं था, लेकिन फिर भी फ़ैन्स वगैरह का अरेंज किया हुआ था। तो ये देख लें भी खैर से ये टेबल उस कम्बिनेशन क्या था, वाइट और ब्लैक कलर का था, और साथ में ये चेयर्स वगैरह का कम्बिनेशन ये किया हुआ था। तो बस फिर हम लोग बैठ के थे, सिटिंग थी, फिर सिटिंग के बाद पानी वगैरह पिया था, फिर अंदर जाके भाभी से मिल के आए थे, हेलो हाय करके आए थे ज़रा। और बस फिर थोड़े गेस्ट वगैरह लेट थे उनके, तो बस तो जैसे ही वो आए और फिर खैर से हम जिस मकसद के लिए आए हुए थे वो काम स्टार्ट हुआ, और दुआएं खैर हो गई खैर से, और जी सारी डेट फिक्स हो गई थी। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे, बस थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। और ये नूरे मेरी गोदी में थी, मौसम ज़रा ठंडा था, तो मैंने इसको फुल कवर करने की कोशिश की थी क्योंकि इसकी चेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। अभी तो मैंने इसको स्टार्टिंग में कवर कर दिया था, उसके बावजूद जो इसकी चेस्ट बहुत ख़राब हुई थी, और फ्लू भी बेइंतहा फ्लू था इसका। और ये मीरम तो यहाँ पे उसको भूख लगी हुई थी, इसने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, और बस इसे चीज़ियाँ चाहिए खाने के लिए। तो ये इंजॉय करी थी। और ये देखिए मीरम के लिए मैंने जो ड्रेस चूज़ किया था ये इसका अपर था, और अपर के साथ मैंने इसका जो कंट्रास्ट किया था ये मल्टी कलर की जो पैंट्स थी ये था, और साथ में बारबी बने हुए शूज़। और इसने इतना ज़्यादा तंग किया था कि मेरे शूज़ उतार दो, मैंने नहीं पहनने ना, मुझे तक गर्मी लग रही है गर्मी लग रही है, जब कितना गर्मी भी नहीं थी, इसको वैसे भी बहुत गर्मी लगती है। तो ये इंजॉय करी थी म्यूज़िक को। और ये साथ में नूरे हरम थी, नूरे हरम ने तो इतना तंग किया होता है, कहती थी बस मामा मुझे उठाए रखें। और ये देखे ज़रा, फिर मैंने इसको ना बैंड लगाया था, इसने बैंड खींच खींच के अपने बालों को ना आगे पीछे कर दिया था। मैंने बैंड इसलिए इसको लगाया था कि पता तो चले कि ये लड़की है, जो देखता था और ये कहता था ये लड़का है। किसी को पता ही नहीं चलता था कि ये ना जैसे इसकी लुक क्या ज़ाहिर है इस तरह से कि वो पता नहीं चलता कि ये लड़की है कि लड़का। तो मैंने बैंड लगा दिया क्योंकि मुझसे पूछे ही ना कि ये लड़का है कि लड़की है। तो बस फिर अब खाना आ चुका था। खाने में था ये चिकन का सालन, साथ में रोगनी नान थे। सालन बहुत टेस्टी बना हुआ था और बहुत मज़ा आया था खाने का। ये सैलेड था, सैलेड के साथ कोल्ड ड्रिंक्स थी, साथ में रायता था, और ये जो था जर्दा था। जर्दे में ये जो चमचम वगैरह होती है ना, ये तो मुझे बहुत पसंद है। तो जी ये लास्ट में जो था जी ये बच्चे जो से डांस कर रहे थे कुछ, यानी जो डांस का जो सारा था सेशन वो स्टार्ट हो गया हुआ था। तो मैंने फिर ये बच्चा जो डांस कर रहा था इसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी, और बाद में जो भी मिलना मिलाना और जो सारा कुछ होता है वो हुआ था, उसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी और ना ही मैं वो दिखा सकती थी। तो बस फिर ये जितना मैं रिकॉर्ड कर सकती थी, ये दोनों बच्चे देखे फिर खेलने लगे हुए थे। नूरा हमका कह रही थी मुझे नीचे उतार दे और मैंने बस इंजॉय करना है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।